मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन के थर्ड चैप्टर के पेंडिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में इफ़ एल्स नेस्टेड इफ लैडर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज़ ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच सेलेक्ट्स वन ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक ही बारी में डिफरेंट चॉइस में से हम किसी एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके उसको हम फंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीजर वेरिएबल और एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं आपको इसमें पहले एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हेडर फाइल्स ली, एनवायरनमेंट लिया, करैक्टर हमने ले लिया, कोड एक वेरिएबल ले लिया। सी आउट में क्या किया? एंटर कलर कोड करैक्टर। कलर कोड का कोई भी एक करैक्टर डालेंगे। सी इन कोड कैसे? स्विचिंग, फिर जो हमने वेरिएबल लिया उसको हम स्विच के अंदर जरूर लिखते हैं। पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करी, उसके अंदर सी इन कोड के अंदर प्रिंट कराया, स्विच के अंदर कोड लिखा। ब्रेसेस स्टार्ट करके केस वाई इज इक्वल टू हमने ले लिया सी आउट येलो कलर, वाई का मतलब हो गया येलो। फिर यहाँ पे इस सबसे पहली बात जरूर याद रखना, जब भी हम स्विच लेंगे उसके बाद में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा, और जब केस लगाएंगे तो उसके बाद हमेशा सेमीकोलन लगेगा, ब्रेक के बाद भी हमेशा सेमीकोलन लगेगा। अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो ये आपका लॉजिक एरर में शो होगा। तो येलो कलर लिख के ब्रेक कर दिया, केस डब्ल्यू लगाया, सी आउट वाइट कलर इसमें ब्रेक कर दिया, आर से रेड कलर फिर ब्रेक किया, ग्रीन कलर फिर ब्रेक किया। डिफ़ॉल्ट में अगर आप इनमें से वाई डब्ल्यू आर जी के अलावा कोई कोड डालेंगे तो वो आपको क्या शो करेगा? इनवैलिड कलर कोड करैक्टर, क्योंकि ये चारों तो आपने प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया। अगर आप इनमें से कोई भी कोड डालोगे तो आपको वही कलर शो कर देगा, लेकिन अगर आप इनमें से अलग कोई कोड डालोगे तो वो आपको क्या शो करेगा? इनवैलिड कलर कोड करैक्टर। तो इस टाइप से हम एक ही मतलब कि मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं और सेवरल अल्टरनेटिव में से किसी भी एक को ही हम सिलेक्ट करते हैं, और इसलिए अगर आप इनके लिए स्विच स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो सबके लिए आपको अलग अलग सी आउट सी इन करना पड़ेगा, जबकि स्विच स्टेटमेंट लगाने से हमें ये एक ही प्रोग्राम के अंदर इसको थोड़ा सा ईजी करके शो कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट किस बेस पे वर्क करती हैं? कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर। कंडीशनल ऑपरेटर हमारा कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क के साइन को हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, और ये इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, जो 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। सिंटैक्स एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 3। इसलिए कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में ये बात याद रखने योग्य है कि कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क। और ये कौन सा टर्नरी ऑपरेटर होता है? कितने ऑपरेंड्स पे काम करता है? 3 ऑपरेंड्स पे ये काम करता है। यहाँ पर देखिए, C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B। अगर A की वैल्यू बड़ी है B से तो A को प्रिंट कर दे, नहीं तो B को प्रिंट करते। एक हमारे पास कंडीशन थी कि हमने इफ़ की स्टेटमेंट के थ्रू हमने इस प्रोग्राम को बनाया, दूसरा हमारे पास ये मेथड होता है, हम इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट्स आर यूज टू जंप द कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर एंड मेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोसीजर फास्ट। ये जंपिंग स्टेटमेंट किस लिए करने आती हैं यूज़ में? जंप करने के लिए एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट तक, और उससे क्या होता है? एग्जीक्यूशन की जो प्रोग्रामिंग की स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। दीज आर यूज फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट्स। अल्टर मतलब कि जो इसकी अपीयरेंस है ना उसको गुड करने के लिए, हम अट्रैक्टिव करने के लिए इन कंडीशंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नॉर्मली यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर। द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ द स्टेटमेंट ब्लॉक इन विच ब्रेक अकर्स एंड द एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। ब्रेक स्टेटमेंट क्या ट्रांसफ़र करता है? एक स्टेटमेंट के डाटा को दूसरे एग्जीक्यूशन तक, और इसमें क्या होता है कि जो आपका उसका डाटा का फ्लो है, अपीयरेंस है, उसको ब्रेक करने के बाद सेकंड जो आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करता है। इन लूपिंग स्टेटमेंट इट्स यूज इज फाउंड जनरली इन इफ स्टेटमेंट्स where break statement causes no an exit from a loop or to exit from a switch statement। इन looping statements को सबसे ज़्यादा if के साथ यूज़ करते हैं। कैसे? ये देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ। हेडर फाइल्स ली, वाइड में लिया, इंटीजर लिया आई, नम लिया, p इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल लिए आई, नम और p। आई और नम, p इक्वल टू को इतनी वैल्यू दे दी हमने, इसको 0 वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर स्क्रीन किया, एंटर ए नंबर, एक नंबर डलवाया, किसके अंदर गया? नम के अंदर। अब i इज इक्वल टू 2 लिया, i लेस देन इज इक्वल टू नम -1 की आई की वैल्यू तब तक चले जब तक नम की वैल्यू में से -1 ना हो जाए। नम की वैल्यू जो भी आप नंबर डलवा रहे हो या उसमें से -1 कर देगा तब तक चले, और प्लस इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। यहाँ देखिए, इफ़ नम
परसेंटाइल आई डबल इक्वल टू 0। अगर नम को परसेंट करेंगे आई इज इक्वल टू 0 तो जितनी भी वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। इफ़ पी डबल इज इक्वल टू 1 तो नंबर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, एल्स एंटर नंबर इज़ ए प्राइम नंबर। अगर पी जो वैल्यू आएगी परसेंटाइल निकालने के बाद, अगर पी की वैल्यू इक्वल हो जाती है ए से 1 के तो उसको प्राइम नंबर शो करेगा, अगर नहीं होती तो उसको नॉट ए प्राइम नंबर शो करेगा। एंटर ए नंबर 6, नंबर इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्योंकि ये कैसे नहीं शो होएगा, आप इस फार्मूले के थ्रू इस वैल्यू को निकाल के देखना, आपको समझ आ जाएगी। सेकंड आता है हमारे पास कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट। इसको भी बॉडी के इनसाइड में यूज़ किया जाता है। और इन लूपिंग स्टेटमेंट समटाइम्स ए सिचुएशन में अराइज वेयर द यूजर वांट्स दैट फ्रॉम ए गिवन स्टेटमेंट ऑनवर्ड। जबकि आने वाली अगली सारी स्टेटमेंट्स तक हम इस कंटिन्यूस स्टेटमेंट को वर्क करवा सकते हैं। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है इसके कंट्रोल को? लूप के बिल्कुल स्टार्टिंग में। कैसे, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है? कंटिन्यू से। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम से क्लियर करती हूँ बेटा। हेडर फाइल्स लगाई, वॉइड मेन इंटीजर आई से लिया, क्लियर स्क्रीन लिया। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपकी आई की वैल्यू हमने 1 असाइन करी है, कहाँ तक चलेगी? 10 तक इंक्रीमेंट दे दिया। इफ़ की कंडीशन लगाए आई मोडलेस 2, आई की जो वैल्यू है अगर हम उसे उसके 2 से डिवाइड करते हैं, परसेंट निकालते हैं, तो डबल इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, कंटिन्यू करेगी, फिर सी आउट को प्रिंट करेगी। यानी कि इसकी कंडीशन कहाँ तक चलेगी? जब तक ये 10 तक वर्क नहीं करती। अब इसकी वैल्यू देखो, अब इसमें ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 3 5 7 9, इसकी आउटपुट आएगी। क्योंकि ये 2 भी नहीं आएगा इसके अंदर, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, और ना ही इसके अंदर 10 आएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा? 1 3 5 7 9। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? इज़ यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग द कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसको कैसे, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये देखिए, इंटीजर ए बी सी डी लिया, सी आउट लिया, एंटर ए एंड बी, वैल्यू डलवा दी ए और बी की, फिर सी के अंदर फार्मूला लगाया ए प्लस बी, डी के अंदर फार्मूला लगाया ए माइनस बी, सी आउट एडिशन इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, सी के अंदर वैल्यू प्रिंट कर देगा। गो टू ए बी सी, फिर सी सब्ट्रैक्शन में फार्मूला लगाया सी ए बी सी, फिर सी आउट के एंड ऑफ प्रोग्राम गेट सी एच। आप इस प्रोग्राम को बना के देखना बेटा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका फंक्शन वर्क कर रहा है। एग्जिट फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोग्राम में से तुरंत उसी टाइम कम आउट, बाहर आने के लिए, टू टर्मिनेट, प्रोग्राम को रोक करके एंड उसमें से बाहर आने के लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। एग्जिट स्टेटस, ये क्या है? स्टेटस क्या है? कीवर्ड है, कॉन्स्टेंट इंटीजर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सी आउट यू हैव एंटर नंबर लेस देन ए और इक्वल टू 0, एग्जिट डाला, 0 डाला, बाहर आ जाएगा आपका प्रोग्राम। 0 प्रोग्राम इज़ टर्मिनेटिंग। 0 क्या होता है इसके अंदर? टर्मिनेटिंग होता है, स्टॉप करना होता है उसको। इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती है? लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स। When a single statement or a group of statement is to be executed again and again in a program, processing type is called iteration और loop। जब एक ही ग्रुप के अंदर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है तो ऐसे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को हम लोग इटरेशन लूप बोलते हैं, ठीक है। लूपिंग और इटरेशन causes certain set of statements of your program to be repeated a certain number of times until certain condition are met। जो लूपिंग है और इटरेशन के जो कॉजेज़ हैं वो स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम में तब तक रिपीट होते रहते हैं जब तक कि नंबर ऑफ़ टाइम्स उसकी कंडीशन आर मैट, मिल नहीं जाती, मैच नहीं कर जाती, तब तक ये कंडीशन चलती रहती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। सबसे पहले वाइल लूप करते हैं। वाइल स्टेटमेंट इन एन एंट्री कंट्रोल लूप, हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन इज चेक। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये ट्रू होती है तो बॉडी के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। एंट्री डाली, कंडीशन लगाई, अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी लूप सेम होती हैं, इनको जो बस करने का, लगाने का तरीका होता है वो अलग होता है। अब एक ही प्रोग्राम को जैसे ओड और रीवन है, हम उसको इफ एल्स से भी बना सकते हैं, फॉर लूप से भी बना सकते हैं, वाइल लूप से भी बना सकते हैं। फंक्शन सबके इनके सेम होते हैं, बस इनको करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हेडर फाइल ली, इंटीजर लिया n इज इक्वल टू ले लिया 1, वाइल n लेस देन इज इक्वल टू 10। सी आउट कब तक चलेगा? n प्लस प्लस की जब तक 10 नहीं हो जाता और n की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट लगाता जाएगा तो आपका ये वर्क करता जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका ये प्रोग्राम चलेगा। तो आज हम बेटा इतना ही करते हैं इस क्लास में, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।